मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। कई ममालिक में तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ा है, लेकिन भारत में हालात पूरी तरह कंट्रोल में है। इसके बावजूद कुछ रियासतों में अफवाहों ने लोगों की फिक्र बढ़ा दी है और पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। आखिर क्या है असल हालात, देखिए रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल का खत्म स्टॉक, एक अफवाह और पेट्रोल पंप पर लगी भीड़। केन और बोतल लेकर दौड़े लोग। मिडिल ईस्ट में चल रहे तशद्दुद ने ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिला दिया है। सप्लाई को लेकर अदम एतमाद बढ़ा है और कई ममालिक में एनर्जी बहरान और ज्यादा गहराने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन सरकार और तेल कंपनियों के मुताबिक भारत में हालात फिलहाल नॉर्मल हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल की सप्लाई लगातार जारी है और रोजाना टैंकर भारत पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद अफवाहों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मुल्क की कई रियासतों में पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। इन शहरों के पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। लोग फ्यूल जुटाने की जद्दोजहद करते नजर आए। लोगों में डर था कि अगर आज पेट्रोल नहीं भरवाया तो आने वाले दिनों में आवाजाही ठप हो जाएगी। तो बंद नहीं है, एक अफवाह फैलाई हुई बात है। सुबह जाना तेल मिलेगा आपको। बंद हो रहा है, किसने कहा? बंद हो रहा है, किसने कहा? 3 दिन के लिए किसने कहा? खत्म हो रहा है, ऐसी कोई सूचना है क्या? तेल बंद हो रहा है तो फिर ऐसे कैसे यहाँ पे खड़ा हो रहा है? ऐसे नॉर्मल बनाने आए हो या कोई सूचना मिली है? क्या सूचना मिली है? हड़ताल है। पूरे मुल्क में इस वक्त ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। लोगों को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि मुल्क में पेट्रोल डीजल की कमी होने वाली है, उन्होंने पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लगाना शुरू कर दिया। इन खबरों का ऐसा असर देखने को मिला कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी भीड़ उमड़ पड़ी। तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र में भी इसी तरह के हालात हैं। नागपुर में भी पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पेट्रोल का किल्लत कल से हो गया था। कल पूरे दिन भर पेट्रोल पंप बंद रहे हैं और इसी कारण लोगों में ये बात गई है कि पेट्रोल पूरा दिन भर, कभी भी नागपुर में इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं है। भारत का सेंटर है ये और एशिया का भी सेंटर पड़ता है और ऐसे जगह पे इस तरह की किल्लत अगर हमें पहले से अवेयर कराया रहता हमारी सरकार ने या हमारे कलेक्टर लोगों ने, तो हमारे लोग कम इस पेट्रोल में इस्तेमाल करते या कुछ ऑप्शन ढूंढते। अभी अचानक से 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा युद्ध को हो गया है और आज ये परिस्थितियाँ उसी की दिख रही है कि लोग पैनिक हो गए हैं कि अगर पेट्रोल नहीं मिलता। गैस का तो ऑलरेडी किल्लत चल रही थी और अब ये पेट्रोल का ये हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गलियों के अंदर तक, ये नज़दीकी पेट्रोल पंप है, घरों के पास का, लोगों के बहुत दूर का नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये मेन रिंग रोड के ऊपर इतना जाम लगा हुआ है। क्या कल आया ऑफिस से तो पेट्रोल एकदम कम हो गया था। अभी सवेरे उठ के मुंह नहीं धोया, हाथ नहीं धोया, अभी पेट्रोल पंप पे आ गया। क्या रीजन क्या है? रीजन आई डोंट नो, गवर्नमेंट पॉलिसी। रीजन पता नहीं आपको? क्या पेट्रोल तो दिख ही नहीं है, आपको भी दिख रहा ना। रीजन क्या है? तो गवर्नमेंट पॉलिसी ही हो। ये बस पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई है। बाकी पेट्रोल तो है, सब पेट्रोल पंप है। अब एक जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तो सब एक साथ जा रहे हैं। एक मेक का देख के सब पेट्रोल पंप पे गर्दी कर रहे हैं। मैं 7 बजे से लगी हूँ लाइन में। सिचुएशन तो बहुत गंभीर लग रही है, पता नहीं क्या है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बहुत ही कल शाम से, मेरे ख्याल से कल 11-12 बजे से लाइन चालू होगी। किसी ने अफवाह भेज दिया कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पेट्रोल पंप पे काफ़ी 4-5 मशीनें हैं। इस वजह से यहाँ उतनी दिक्कत नहीं है, फिर भी 1.5-2 घंटे तो लगे रहे। ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जहां पेट्रोल पंप पर उमड़ी लोगों की ये भीड़ इस बात की तस्दीक कर रही है कि भले ही कोई अफवाह फैलाई गई है, लेकिन लोगों को होने वाली परेशानी कोई अफवाह नहीं है। आवाम में इस बात का खौफ है कि अगर पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गया तो क्या होगा। जो जंग चल रही है उसकी वजह से ऑटो वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रही साहब। गैस नहीं मिलने की वजह से 2-2, 3-3 घंटे लाइन में ठहर के आते कि स्टॉक खत्म हो गया बोल के बोल रहे, यहाँ पर गैस नहीं है बोल रहे। पंप वाले भी क्या कर सकते हैं, ना आप लोग स्टॉक भी जा रहे हैं, ना हुकूमत हमारी कुछ मदद कर रही। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही साहब? हम लोग ऑटो वाले गली गली ऑटो लेके फिर रहे और सीएम साहब है तो दुनिया के ऑटो निकाल दिए
लियो आटवा बोले आटवा लिए, आटवा को गैस नहीं है तो आटवा लेके क्या सर पे मार लेंगे? क्या करेंगे? ऑटो वाले कहाँ खाएंगे, कहाँ पीएंगे, कहाँ जोरू बच्चे कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे क्या? पेट्रोल पंप की लंबी कतारों वाली ये तस्वीर गुजरात के वडोदरा की है। लोगों की लंबी लंबी कतारों से पेट्रोल पंप चलाने वालों की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि कल को क्या हालात हो किसी को भी इल्म नहीं है। कल शाम को भी पुलिस 4 घंटा यहाँ पे थी, रात तक 11:30 बजे तक पुलिस थी, हमारा सहकार दिया, लेकिन पब्लिक मान नहीं रही है। पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन पेट्रोल मिलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। गवर्नमेंट बोल रही है, हमारी कंपनी बोल रही है, हम बोल रहे हैं, तो पेट्रोल का सफिशिएंट स्टॉक है और दूसरा भी आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्यों इतना भागम दौड़ी करते हो, क्यों इतना लाइन लगाते हो? मैं तो चाहता हूँ कि सबको समझना चाहिए, ऐसी कोई परिस्थिति इंडिया में है ही नहीं कि आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, सब कुछ है। मैं तो कल भी समाचार में देखा था कि अफवाहों के पीछे मत भागो। ऐसे जब लाइन में खड़े रहते हैं वो वीडियो बनाए थे, अपने आप ही लाउड डाल देते हैं, बराबर है। उसके लिए पब्लिक ज्यादा देखती है। भाई तुम्हारे हिसाब से तुम सपोर्ट करो ना गवर्नमेंट को, तुम वीडियो बना के टाइटल डाल रहे हो, मोबाइल में आप खुद पर वीडियो बनाते डाल रहे हो कि भाई पब्लिक लाइन ज्यादा है, आप पेट्रोल भरा लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट दे रही है, पुलिस भी साथ सट्टा दे रही है, गवर्नमेंट भी दे रही है, तो अपने धैर्य रख के जो भी काम करना है अपने हिसाब से करो। हालांकि सरकार लगातार इस तरह की कमी को अफवाह बता रही है। मुल्क से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। सरकार लगातार दावा कर रही है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। कंपनियों के पास माकूल स्टॉक मौजूद है। इंतजामिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। इससे पहले गैस एलपीजी को लेकर भी सरकार ने दावा किया था कि मुल्क में फ्यूल की कोई कमी नहीं है। तो अब चाहे आप इसे अफवाह कहें या कुछ और, गैस स्टेशन पर लोगों की ये भीड़ कुछ और ही हालात बयान कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में कोई फैसला लेने से पहले लोग जरूरतों पर ध्यान दें और हालात को खराब होने से बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।